हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम ग्रामर का टॉपिक दिस, दैट, दीज, दोस पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या है और इनको हमें कैसे यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस, दैट, दीज, दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। वी यूज देम टू पॉइंट टू पीपल एंड थिंग्स। तो ये जो चारों होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि हम इन सभी का यूज करते हैं लोगों को या चीजों को पॉइंट करने के लिए। तो ये जो दिस और दैट होते हैं, अगर हमें किसी एक चीज को पॉइंट करना है, किसी एक पर्सन को पॉइंट करना है, जब हम दिस या दैट का यूज करते हैं। पर जब एक से ज्यादा चीजों को पॉइंट करना है तो हम दीज या दोस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो, सिंगुलर चीजों को रेफर कर रहे हैं हम। दीस का मतलब होता है ये सारे, और दोस का मतलब होता है वो सारे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज पास में है तो उसको पॉइंट करने के लिए हम दिस या दीस का यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं या प्लूरल की। पर अगर कोई चीज दूर है तो उसको पॉइंट करने के लिए हम दैट या दोस का यूज करेंगे, और वही कि भाई सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोस। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिस है वो हम सिंगुलर चीज को पॉइंट करने के लिए यूज करेंगे, और वो चीज पास में होनी चाहिए। जैसे कि इस एप्पल को देखिए, ये मेरे पास है और एक ही है, तो इसको पॉइंट करने के लिए मैं कहूंगी आई लाइक दिस एप्पल। मैं इस एप्पल के लिए दिस यूज करूंगी पॉइंट करने के लिए। पर अगर वही एप्पल दूर है, सिंगुलर है पर दूर है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी दैट। मैं कहूंगी आई लाइक दैट एप्पल। ठीक है, तो ये हम यूज करें दिस और दैट सिंगुलर चीजों के लिए। अब हम बात करेंगे प्लूरल चीजों को रेफर करने के लिए। तो दीज हम यूज करेंगे प्लूरल चीजों के लिए जो पास में है। जैसे कि ये जो एप्पल्स हैं, ये तीनों एप्पल्स पास में हैं पर एक से ज्यादा हैं, तो इनके लिए मैं कहूंगी आई लाइक दीज एप्पल्स। अब अगर यही एप्पल्स दूर हो जाएं, प्लूरल है और दूर हैं, तो हम यूज करेंगे दोस, आई लाइक दोज एप्पल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है इन सब में। तो आइए अब इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दे रही हूँ, और साथ में हम उसको पॉइंट कहाँ से कर रहे हैं। जो पर्सन खड़ा है वो दूर से उसको पॉइंट कर रहा है, पास से पॉइंट कर रहा है, ये बता रही हूँ। तो इनके बेसिस पे हमें देखना है कि हम दिस, दैट, दीज या दोस क्या आएगा इन ब्लैंक। तो पहला है डैश कार इज अमेजिंग। अब देखिए, यहाँ पे ये जो कार है ये एक ही है, और जो पर्सन है वो इसको दूर से पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम दैट या दिस में से कुछ यूज करेंगे। दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। दैट कार इज अमेजिंग, यानी वो कार अमेजिंग है। अब नेक्स्ट है आई लाइक डैश डॉग। अब देखिए, एक ही डॉग है, सिंगुलर है, तो फिर से हम सोचेंगे कि भाई या तो दिस यूज होगा या दैट यूज होगा। पर ये जो पॉइंट कर रहा है वो उसको पास से पॉइंट कर रहा है, इसलिए दिस यूज होगा, यानी मुझे ये डॉग अच्छा लगता है। नेक्स्ट, डैश बनानास आर राइप। अब देखिए, यहाँ पे बनानास दिख रहे हैं, बनानास यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो या तो हम दीज यूज करेंगे या दोस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉइंट कहां से कर रहा है, वो उसको पास से पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम दीज यूज करेंगे, दीज बनानास आर राइप। नेक्स्ट वन इज डैश कुकीज लुक टेस्टी। अब कुकीज की बात हो रही है, फिर से यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, तो हम फिर से यही कहेंगे या तो भाई दीज आएगा या दोज आएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि दूर से पॉइंट कर रहा है या पास से पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे दूर से पॉइंट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे दोज कुकीज लुक टेस्टी, यानी
वो सारी कुकीज टेस्टी दिख रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कैन यू गिव मी डैश बुक्स। अब यहाँ पे प्लूरल बुक्स हैं और वो दूर से पॉइंट हो रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोज। क्या तुम मुझे वो सारी बुक्स दे सकते हो। डैश पेन इज माई फेवरेट। अब देखिए यहाँ पे एक ही पेन के बारे में बात हो रही है और वो पास से पॉइंट आउट हो रहा है, तो हम लिखेंगे दिस, ये पेन मेरा फेवरेट है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश ऑरेंजेस आर स्वीट। ऑरेंजेस की बात हो रही है, यानी प्लूरल की बात हो रही है और वो पास से पॉइंट हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, यानी ये सारे ऑरेंजेस मीठे हैं। डैश बस ओवर देयर इज वेरी बिग। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते भी समझ में आ रहा है कि वो बस जो वहां है, यानी दूर खड़ी है वो बस, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, एक ही बस के बारे में बात हो रही है, दूर से बात हो रही है, दूर से पॉइंट करा जा रहा है, तो यानी हम लिखेंगे दैट बस ओवर देयर इज वेरी बिग। तो देखिए इधर देयर लिखा हुआ है, देयर का मतलब होता है वहां। तो अगर आपको ये पिक्चर गिवन भी नहीं होती सेंटेंस में, जब भी आप इधर दैट यूज करते, क्योंकि इधर लिखा है वहां और एक ही बस की बात हो रही है, इसलिए हम दैट यूज करते। तो इसलिए मैं आपको ये दोबारा इधर बात समझा रही हूं कि अगर देयर गिवन है, देयर का मतलब है वहां, तो हम दैट या दोज यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर चीज की बात हो रही है या प्लूरल चीज की। फॉर एग्जाम्पल, दैट कार ओवर देयर इज माइन, यानी कि वो कार जो वहां पर है वो मेरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई है, ना मैंने आपको बताया है कि वो पास से पॉइंट हो रहा है या दूर से पॉइंट हो रही है वो कार। बस यहाँ पे जो एक वर्ड गिवन है देयर, उससे हमें पता चल रहा है कि ये दूर से पॉइंट हो रहा है, और कार यानी सिंगुलर चीज की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे दैट। इसी तरह से अगर लिखा हो दोज बुक्स ओवर देयर आर माइन, तो यहाँ पे भी देखिए कोई पिक्चर नहीं है, पर इधर देयर लिखा है, यानी वहां, जो वहां है बुक्स, वहां बुक्स यानी प्लूरल, तो इसलिए हमने दोज लगाया है। अब अगर देयर की जगह हेयर लिखा हो, हेयर का मतलब क्या है, यहां, यानी ये पास में है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पास में है, तो हम उसको पास से पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर सेंटेंस में हेयर लिखा है तो हम दिस या दीज का यूज करेंगे। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। दिस कार ओवर हेयर इज माइन, यानी जो कार है वो उसके पास खड़ी है, उसको पास से पॉइंट कर रहा है, और कार एक ही है, तो हम यूज करेंगे दिस। दीज बुक्स ओवर हेयर आर माइन, ये जो बुक्स हैं, ये जो मेरे पास हैं, ये मेरी हैं। ठीक है, तो याद रखिए अगर सेंटेंस में आपको देयर गिवन है तो आप दैट या दोज का यूज करेंगे, और अगर हेयर गिवन है तो आप दिस या दीज का यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, लुक एट डैश बर्ड्स अप देयर। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में, अगर आप पिक्चर नहीं भी देखेंगे, फिर से वही बात है कि ये जो वर्ड इधर देयर गिवन है, यानी वो सारे बर्ड्स, दूर हैं वो बर्ड्स, तो हम क्या यूज करेंगे, दोस। लुक एट दोस बर्ड्स अप देयर। नेक्स्ट, वी शुड आस्क डैश पुलिसमैन फॉर डायरेक्शंस। यहाँ पे पिक्चर को देखिए, ये जो पुलिसमैन है ये दूर है, दूर से पॉइंट हो रहा है, वो एक ही पुलिसमैन है, तो हम लगाएंगे दैट। हमें उस पुलिसमैन से डायरेक्शंस के लिए पूछना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश इज माय अम्ब्रेला। अब ये जो अम्ब्रेला है एक ही है और पास से पॉइंट हो रही है, तो हम यूज करेंगे दिस, ये मेरी अम्ब्रेला है। डैश आर माय कपकेक्स। अब देखिए एक से ज्यादा कपकेक्स हैं और पास से पॉइंट हो रहे हैं, तो हम यूज करेंगे दीज, ये मेरे कपकेक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने समझ लिया है टॉपिक दिस, दैट, दोज एंड दीज।